जय गोपीजनवल्लभा जय गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश रुक्मिणी द्वारिकाधीश राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौरनीताय जय गौरनीताय जय गौरनीताय। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की उपस्थित भक्तवृंद की श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सभी का आज के इस भगवद गीता के श्लोक में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के अध्याय 12 से श्लोक संख्या 6 और 7 ले रहे हैं। 12 अध्याय, चैप्टर 12, टेक्स्ट 6 and 7। मिल गया? चैप्टर 12, टेक्स्ट 6 and 7, 6 और 7। ए तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धार्थ मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम्। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम्। बोलिए। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन
तेषामहं समुदार्थ एतु सर्वाणि कर्माणि एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुदार्थ मृत्यु संसार सागर भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा। वर्ड मीनिंग, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ए जो तू लेकिन सर्वाणी समस्त कर्माणि कर्मों को मयि मुझ में सन्न्यस्य त्याग कर मत्परः मुझ में आसक्त अनन्येन अनन्य एव निश्चय ही योगेन ऐसे भक्ति योग के अभ्यास से माम मुझको ध्यायन्तः ध्यान करते हुए उपासते पूजा करते हैं तेषाम उनका अहम मैं समुद्धार्थ उद्धारक मृत्यु के संसार रूपी सागरात समुद्र से भवामी होता नहीं चिराग दीर्घ काल के बाद पार हे पृथापुत्र मयि मुझ पर आवेशित स्थिर चेतसाम मन वालों को। अनुवाद, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। भगवान की दिव्य वाणी को मेरे पीछे दोहराने का कष्ट करिए। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तात्पर्य आप लोग ध्यान से सुनें। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं।
शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध किया था, यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं, और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नयामि परम स्थानमार्चिरादिगति विना गरुण स्कंदमारोप्य यथेक्ष मनिवारितः। तात्पर्य है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भव सागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। नारायणी में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदानोक्ति नरो नारायणाश्रय। या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही पूरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है, वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवद गीता का निष्कर्ष
18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। ओम अज्ञानान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूते स्वयं रूपं तदान्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धात मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। इसमें भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि उनकी भक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए और उनकी भक्ति करते हुए इंसान मतलब कि उस भक्ति को मेंटेन करने के लिए मनुष्य को और क्या करना चाहिए। पहले भगवान ने बताया कि मेरी भक्ति किस तरह से करनी है। इसमें भगवान कहते हैं कि अपने सारे कार्य मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो सब क्या करो, मुझको अर्पित करो, है ना। और फिर क्या कहते हैं, वो अर्पित करते समय मन विचलित नहीं होना चाहिए कि भाई अभी दे रहे हैं। जैसे हम किसी को करते हैं ना, उधार देते हैं पैसे। कोई आया हमारे पास, बोला चलो 20,000 40,000 50,000 हमको दे दो उधार। हमने तो दे दिया उसको, लेकिन मन में क्या रहता है, ये इंसान मुझे वापस करेगा कि नहीं। मन में थोड़ा मन विचलित होता है देते समय, ये ले तो रहा है बट पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। तो जो मन विचलित होता है, भगवान कहते हैं ना, जैसे हमने मन तो भगवान में लगा दिया, अपनी भक्ति भी कर रहे, फिर सोचते हैं पता नहीं अभी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, हम तो कुछ कर नहीं रहे, सब भगवान भगवान के सारे छोड़ दें, पता नहीं भगवान मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि नहीं। तो विचलित होना हुआ। भक्ति कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमारी जो बोलते हैं ना, खुद करने की चाह अंदर पड़ी, मतलब संदेह करने पे क्या होगा, हम अपने आप को आगे ला रहे हैं ना। मतलब हमने अपने आप को भगवान से ऊपर मान लिया, मतलब कि भगवान पता नहीं करेंगे, लेकिन मैं करूँगा तो शायद हो जाएगा। ये संशय तभी आता है जब हम अपने आप को भगवान से ऊपर मानते हैं। जहाँ दिमाग में बात बैठ जाए, जो होगा देखा जाएगा, जो होने वाला वो होने वाला ही है, और जो भी ठीक करेंगे वो भगवान ही करेंगे, है ना। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है कौन ठीक करेगा, भगवान। हमारे सोचने से नहीं होगा, किसी के दुख करने से भी ठीक नहीं हो जाने वाला, खुद भी शोक में बैठे रहो उससे भी नहीं होने वाला, है ना। हाँ, ये भी नहीं कि चलो दवा खा लिया, दवा से भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। किसी को डिप्रेशन है, कुछ है, खा लिया ठीक हो जाए। किसी का ठीक है, किसी का फैमिली रिलेशन बिगड़ा हुआ है, जाके हमने उससे माफ़ी मांग ली या उससे अच्छी बातें कर ली, तो ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाले का मन का मैल निकल गया हो। कोई बोलेगा अरे ये रस्सी है, एक बार टूट गई ना तो जोड़ने में गांठ लग जाती है, तो गांठ रहेगी कितना भी माफ़ी मांग लो, है ना। तो ये जो संशय है, भगवान कहते हैं कि संशय रहित होकर पहले क्या कहते हैं, मेरे में मन लगाओ। क्या, अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पित करो और मुझ में मन लगाओ, लेकिन संशय रहित होकर मेरे ऊपर 100% बिलीव कर लो। जैसे अभी हम जाते हैं, इंडिया जाते हैं या किसी भी केन्या को छोड़ के कहीं भी जाते हैं, हम एरोप्लेन में जाते हैं ना,
एरोप्लेन में जब हम बैठते हैं हम तो पैसे भी देते हैं, साथ में अपना जीवन भी उसको दे देते हैं, लेकिन 100% कितना आराम से खाते हैं, चैंटिंग करते हैं। चैंटिंग तो बहुत अच्छी बात है, लोग खाते रहते हैं, मोबाइल पे मूवीज़ देखते रहते हैं, लैपटॉप खोल के, मतलब फिर गप्पा मारते रहते हैं, कितना कुछ करते रहते हैं, कितना निश्चिंत रहते हैं। एक इंसान जिसको हमने कभी देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है, सुना भी नहीं है, उसके सहारे हम अपना पूरा लाइफ डेंजर में रख के चलते हैं। उसको 100% पैसे भी दे दिया, जीवन भी दे दिया, भले वो कुछ भी करे। लेकिन भगवान जो हमारे परम पिता हैं, जैसे एक बच्चा है माता पिता के पास कितना सुरक्षित महसूस करता है, उसको कोई टेंशन नहीं। सामने वो आगे उधर तो पापा का हाथ पकड़ा तो भी ऐसे ऐसे कर, उसको पता है उसके पिता उसको बचाएंगे। समुद्र में जाएगा तो उसको पता है उसके पिता है, फिर वो आगे आगे जाएगा, उसको पता है कि मेरी माँ है या पिता है जो है वो मुझे संभालेंगे, कुछ होगा, इतना कॉन्फिडेंस है। तो भगवान कहते हैं जैसे एक बच्चे को उसके माता पिता पर विश्वास होता है कि वो हर स्थिति में उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, उनको मदद करेंगे, ठीक उसी तरह मनुष्य को चाहिए कि वो मुझ पर विश्वास करे, अपने सारे कार्यों को मुझे समर्पित करे और मुझ पर उसी शुद्ध मन से विश्वास करें कि मैं हूँ। उनकी तकलीफ, उनके सुख दुख सब में मैं हूँ। उन्हें किसी चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा करके वो मेरा नाम का जाप करें, मेरी पूजा करें। पूजा करने का मतलब क्या हुआ कि उनके नाम का जाप करें, है ना। उनको हमेशा अपने, बोलते हैं ना, हमारा जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, सबको साइड में करके वहाँ किसको स्थापित करें, अपने हृदय में और अपने मन में भगवान। तो भगवान कब स्थापित होंगे, जब हम सतत उनका नाम लेंगे, सतत उनके नाम का कीर्तन करेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, उनका गुणगान सुनेंगे, है ना, उनकी लीलाओं को आत्मसात करेंगे और उनके कहे हुए संदेश को अपने जीवन में जब उतारेंगे तो वही असली भक्ति है। ऐसा नहीं कि सुबह में अगरबत्ती दिवा दिखा दिया, तुलसी मैया को जल चढ़ा दिया, थोड़ा गोपाल जी को भोग लगा दिया, भक्ति पूरी, ये भक्ति नहीं है। फिर उसके बाद सीधा हमको शाम इवनिंग में याद आएंगे ठाकुर जी कि चलो अभी ठाकुर जी को फिर आरती का टाइम हो गया, फिर आरती कर देते। तो ऐसा नहीं है, उन्हें 24 घंटे हमें दिमाग में रखना चाहिए। और ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो हमारा मन है ये हमें तुरंत धोखा दे देगा। ये बहुत धोखेबाज है, मन जो है बहुत धोखेबाज है, 1 सेकंड नहीं लगता है इसको धोखा देने में। अभी हम यहीं बैठे हैं, सुन रहे हैं, सडनली मन कहीं और चला गया, फिर वो अरे आगे इधर क्या बोला था पता नहीं, इधर कुछ तो अभी बीच में मिस हो गया। 1 सेकंड लगता है। हमने, बोलते हैं ना, जैसे ये घोड़ा होता है, घोड़े की चाल को कम ज़्यादा करने के लिए वो जो घुड़सवार बैठा रहता है उसके नाक में से वो रहता है ना, घोड़ा हो बैल हो, उसको खींचते हैं तो उसको पता चलता है कि अभी स्पीड जाना है। थोड़ा लूज छोड़ते हैं तो मतलब कि आराम से अपनी मौज मस्ती में रहो। खींचना मतलब कि अभी उसको प्रॉपर काम में लगा रहना है। तो हमारा मन में भी हमको भी ऐसे लगाम रखनी चाहिए, उसको जरा टाइट करके रखना है, खींच के रखना है। खींच के कैसे रखना है, कैसे खींचेंगे, उसको हमेशा भगवान की सेवा में लगाना, सतत नाम का जब मन में चलते रहना। ये नहीं कि हमारी 16 माला हो गई, चलो भाई अच्छा कोटा पूरा थी गयो, बहु आनंद मिला, 16 माला हो गई, अब कल। ये कैसा बोझा है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये आपके सर पे बोझा नहीं कि आपने उतारा और शांति मिली, ये बोझा नहीं है। जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं तो बस एक क्षण उसको जैसे एक प्रेमी है, प्रेमिका का चिंतन दिन रात उसके मन में चलता रहता है। वो दिन भर सोचेगी, वो कुछ काम करती रही, जैसे गोपियाँ थी, सबसे अच्छा उदाहरण है गोपियों का। कैसे वो हमेशा कृष्ण में रहते थे, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचती रहती थी, घर का काम करती रहती थी, अपने बच्चों को देखना, पति को देखना, घर के काम निपटाना, गैयों को देखना, सब कुछ करते हुए भी, लेकिन उनका जो मन था और उनका जो बुद्धि जो कहाँ थी, वो सब कुछ कृष्ण में थी। उनके जो बोलते हैं ना बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहे थे, बाह्य रूप से वो दिख रहा था कि वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंतर मन जो उनका जो चित्त था वो कहाँ था, भगवान में, भगवान की सेवा में लगा हुआ था। जब इस तरह से हम अपनी मन को और अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाएंगे, सतत नाम लेके, एक ही रास्ता है, भगवान का नाम जब करते रहना है, चैंटिंग पूरी हो जाए। 16 माला तो मिनिमम प्रभुपाद जी ने कही, जैसे एटलीस्ट
हम थोड़ा प्रैक्टिस करें बैठने की, क्योंकि मन बहुत चंचल है ना। कलयुग का मनुष्य बहुत भ्रमित रहता है, उसका मन बहुत चंचल है। तो उस मन को पहले बोलते हैं ना थोड़ा सा ट्रेनिंग, जैसे एक छोटा बच्चा है, अब उसको पढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ खिलौने साथ में रखने पड़ेंगे, है ना। फिर उसको बोलेंगे 1, फिर लिखेंगे 1, दिस इज़ 1। फिर उसको एक टॉय दिखाएंगे, 1, 2 टॉय, 3 टॉय। पहले इसको क्या करेंगे, बच्चे को खिलौने से, देखो प्ले ग्रुप के स्कूल में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, बहुत सारे खिलौने पड़े होते हैं, बहुत सारे फोटोज़ पड़े होते हैं, बहुत कार्ड्स पड़े होते हैं, वो सब बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे बच्चे पढ़ने में मन लगे। नहीं तो ऐसे बोले चलो 1 बोलो, 2 बोलो, लिखो, कोई नहीं बेटा कोई नहीं सुनेगा, है ना। तो ऐसे ही इस चंचल मन को क्या करना है, हमको लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, जब भगवान की लीलाएं सुनेंगे, भगवान की कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं, है ना। भगवान की कथा, इसलिए हर दिन जो कथा होती, कथा सुनिए, या फिर भगवद गीता का कथा होती है ऑनलाइन, अब नहीं यहाँ टाइम है तो आप जूम पे होता है, आप जूम पे सुनिए। तो हमेशा भगवान के नाम के और उनकी लीलाओं के बारे में सुनते रहने से ये जो चंचल मन है ना, तब ये धीरे धीरे उसका मन दौड़ेगा नहीं बाहर खेलने में। जैसे बच्चा है ना, अब उसको बाहर जाना, रूम में बैठना ही नहीं है, पढ़ाने नहीं पढ़ना है, खिलौने जब दिखाने लगे तो बाहर से मन उन खिलौनों में आ जाएगा, उन पिक्चर्स में आ जाएगा, कार्ड में। तो फिर धीरे धीरे बात सुनेगा, हाँ 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है। तो ऐसे ही मन को भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में जब उनके गुणगान को हम सुनाएंगे, धीरे 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 मन कंट्रोल में आएगा। लेकिन ठीक उसी तरह से वो भाग भी जाएगा जैसे हमने घोड़े या उस बैल की लगाम को थोड़ा सा ढीला दिया। इसको, जैसे इसका एक और एग्जांपल दिया, जैसे जैसे 2 लड़ रहे हैं, वो पहले मल्ल युद्ध हुआ करता था, पता है ना, मल्ल युद्ध होता था, क्या बोलते हैं उसको, मल्ल युद्ध को मल्ल युद्ध ही बोलते हैं। तो उसमें जो स्ट्रांग है वो कमज़ोर को नीचे गिरा देता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है। अभी जो स्ट्रांग होगा वही ऊपर रहेगा ना, कमज़ोर तो नीचे जाएगा। तो मन तो हमारा बहुत स्ट्रांग है, मन दौड़ते रहता है, मन बहुत स्ट्रांग है, तो हमको भक्ति में जाने नहीं देगा, इसलिए उसको कमज़ोर करना है, उसको हमेशा दबा के रखना है। और उसको दबाने के लिए शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। जैसे हम बहुत दूध दही घी का बात कर रहे हैं, अरे दूध खाने से इतना पावर मिलेगा, आप घी खाओ तो आपका सब अच्छा रहेगा, बोलते हैं ना बुढ़ापे में घी खाना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, घी खाते रहो, उससे आपके सारे जो घुटने का प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके अंदर का जो भी ना वो सॉफ्टनेस बना रहेगा, आपको नी में पेन नहीं होगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन सिर्फ बोलने से क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं, जब तक हम उसका सेवन नहीं करेंगे, जब तक दूध पिएंगे नहीं, घी नहीं खाएंगे, तब तक बोलने से तो नहीं हमारा सब ठीक हो जाए। मैंने बोला अरे ये हो गया, लेकिन जब तक मैं खाऊंगी नहीं तो ठीक कहाँ से होगा। इसीलिए सिर्फ भगवत गीता का हम प्रवचन दें, भागवतम का प्रवचन दें, नाम की बड़ी बड़ी महिमा बता लें, लेकिन अगर हम भगवत गीता को अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं, इनके संदेशों को, और भगवान का नाम सतत नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा? माया देवी इज ऑलरेडी रेडी विथ ओपन हार्ट, विथ लॉट्स ऑफ लव, warm welcome, प्लीज कम। इतना ब्रॉड स्माइल करके, इतना सुंदर रूप धारण करके माया देवी ऑलवेज रेडी, बोलेगी आई लव यू सो मच, आ जाओ मेरे बच्चों, कितने अच्छे हो, भगवान को क्या लगा है, आ जाओ, मैं कितनी कलरफुल दुनिया दिखाऊंगी, कितना भोग की वस्तु है, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? भोग थोड़ी ना जानवरों के लिए है ना, पंछियों के लिए है, कीड़ों के लिए, मकोड़ों के लिए, मच्छरों के लिए। मच्छरों के लिए तो खून है जो रात को हमारा पिएंगे, है ना। तो भोग तुम्हारे लिए मेरे बच्चों, इतना सुंदर शरीर मिला है। माया देवी ऐसे बोलती है, हम बोलते हैं अरे वाह आप कितने अच्छे हो, हम भी चल पड़ते हैं। क्यों? मन इसलिए दौड़ पड़ता है क्योंकि हमने उसकी लगाम को टाइट नहीं किया, इसको हमेशा कंट्रोल में रखना होगा। कंट्रोल में रहने के लिए, जैसे कहते हैं ना दूध दही घी खा के बॉडी को ताकत मिलेगी, ऐसे ही मन को कंट्रोल करने की ताकत चाहिए, तो सतत नाम लेना होगा, भगवान के नाम का जाप हमेशा चालू रखना पड़ेगा, हमेशा भगवान का नाम। देखिए कोई कहे सिर्फ नाम लेके होगा, नहीं, उसके साथ भगवान की लीलाओं का, भगवान के भगवद गीता भागवतम का भी पठन पाठ करना होगा और सुनना होगा। श्रवण कीर्तन दोनों जरूरी है।
ठीक है? क्यों? क्योंकि जो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है या भागवतम का ज्ञान, जो श्रवण जो हम करते हैं, ये हमें एनर्जी देता है। क्या मतलब? मोटिवेट करता है। क्या? और भगवान का नाम लेना है, और भगवान का नाम लेना है। और लेकिन अगर हम सिर्फ भगवान का नाम लेंगे और उनके बारे में नहीं सुनेंगे, तो हम एक दिन धीरे धीरे माया के चंगुल में फंस जाएंगे। या सिर्फ सुनेंगे और साधना नहीं करेंगे, नाम का जप नहीं करेंगे, तो भी एक न एक दिन माया में फंस जाएंगे। कैसे होगा? क्योंकि हमने सिर्फ अभी जैसे हम आए क्लास में बैठे, हमने भगवत गीता में प्रवचन सुन लिया, उसके बाद चले गए, फिर दिन भर भगवान के नाम का जाप नहीं किया, माला नहीं की, कुछ नहीं की, फिर से वही ग्राम्य कथा में फंस जाएंगे। इसीलिए दोनों बहुत ज़रूरी, ये टॉनिक है, ये टॉनिक है। ये सारी चीज़ें जो बताई गई है, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना और भगवान के नाम का जप करना, ये सब क्या है? टॉनिक है। किसके लिए टॉनिक है? ये इस आत्मा का टॉनिक है। ये हेल्दी रहेगा तो भगवान के चिंतन में बिजी रहेगा, है। और ये हेल्दी नहीं है और थोड़ा भी इसमें से कुछ कम कर दिया तो माया वेलकम, है ना, विथ वो क्या करेगी? वार्म वेलकम करेगी ढेर सारे प्रेम के साथ। और हम भी तो प्रेम के भूखे हैं ना, कहते हैं ना मनुष्य प्रेम का भूखा है। तो भैया इतना प्रेम मिलेगा तो कौन नहीं फंसेगा, है ना। कोई एक स्माइल दे देता तो लोग फंस जाते हैं। तो भाई माया देवी तो इतना बड़ा ब्रॉड स्माइल विथ इतना ब्यूटी के साथ करेगी तो कौन नहीं फंसेगा। तो हम तो फंसने के लिए ऐसे भी खड़े हैं, फंसाने वाला चाहिए बस, बोलते हैं। तो इसीलिए गीता की चर्चा करना, भगवान के नाम की चर्चा करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है? उसको आत्मसात करना। नाम का तो बहुत सारा हमने व्याख्या कर लिया, लेकिन खुद नाम नहीं ले रहे, नाम का जप नहीं करे, बस नाम की महिमा के बारे में बताते जा रहे। अरे भाई, नाम की महिमा बताते रहेंगे तो हम जहाँ आज खड़े ना वहीं खड़े रहेंगे। जैसे बहुत सारे कथाकार हैं, है ना, भागवत की कथा कहते हैं, हफ्ता हफ्ता उनका क्लास चलता है, फिर वो क्या करते हैं, थोड़ी सी लक्ष्मी उनका फिक्स रहता है, ये भागवत कथा है, इतना हम लेंगे फिर हम आएंगे, भागवत कथा ख़त्म, बस पंडित जी गायब, और उनका जो दिया हुआ ज्ञान भी गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद कथाकार उस जो कथा से जो हमें भी बोलते हैं ना, उसका जो उद्देश्य करने का है, वो खुद आत्मसात नहीं करता, उन चीज़ों को वो खुद अपने जीवन में नहीं लाता। इसलिए वो जहाँ खड़े हैं वहीं हैं, मतलब उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। और ऐसा कथाकार जिसका खुद का जीवन में परिवर्तन नहीं आया है कथा कहने के बावजूद, वो दूसरे में क्या परिवर्तन लाएगा। इसीलिए सबसे पहले अपने जीवन में वो ट्राई करना चाहिए। जब भी हम व्यास आसन पे बैठ के कुछ बोलते हैं ना, सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए क्या हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो वो चीज़ नहीं बोलना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कथावाचक। ऐसा नहीं कि हमको बोलने में बहुत अच्छे, चलो आ गए बैठ गए बोलने लगे, नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो चीज़ हम कह रहे हैं और हम खुद नहीं पालन कर रहे हैं, उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला और उल्टा हमें उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। तो हमें क्या है कि जैसा मैंने कहा कि ये प्रवचन सहायक है किसमें, कि भजन करने में क्या करता है, वो उत्साह देता है। जैसे हम आते हैं प्रवचन में बहुत सारी बातें कहते हैं ना, आज तो बहुत पॉजिटिव वाइब लग रहा है, आज लग रहा है कि आज जाके कितना करें, कितना अच्छा लग रहा है। तो कहा मतलब वो उत्साह दिया, उस कथा ने आपको उत्साह दिया। किस चीज़ का उत्साह दिया? भगवान के नाम को और अधिक जप करने का, भगवान के नाम मतलब भगवत भक्ति में अधिक लगने का उत्साह। तो दोनों जरूरी है, एक तो भगवत कथा प्लस नाम जप, क्योंकि ये वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। एक भी आपने छोड़ा तो माया को वेलकम किया, इसलिए दोनों ही पकड़े रखना। सिर्फ कथा ही नहीं सुननी और सिर्फ नाम ही नहीं लेना, दोनों करना, दोनों को साथ में रखना। दे आर मेड फॉर ईच अदर, है ना। तो दोनों को हमें तैयार करना चाहिए, दोनों में हमें बिजी रहना चाहिए। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो भी हम बड़ी बड़ी भगवत प्रेम की बात, अब हम किसी से बात करते हैं ना, कहते हैं अरे हमको बहुत बातें पता है भगवत गीता, और ख़ुद का वो प्रवचन शुरू कर देते हैं। तो वो क्या होता है, वो टेम्परेरी होता है, वो बोल रहे हैं लेकिन उसका खुद पे कुछ इफेक्ट नहीं, तो क्या, जस्ट बोलने के लिए। तो भगवत प्रेम पाने के लिए भगवत गीता में श्री कृष्ण अध्याय 10 में श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं तदामि बुद्धिं योगं तं मामुपयान्ति। मतलब सतत मतलब हमेशा, निरंतर, बगैर रुके। भगवान कहते हैं मेरे नाम का जाप करिए,
और अब क्या कहते हैं कि जैसे इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जब हम माला करते हैं हम उसको काउंट करते हैं, तो पता चला हमारी 16 माला हो गई। उसके बाद अगर किसी को चाहिए तो आप काउंट भी कर सकते हैं, नहीं भी काउंट कर सकते। माला ट्राई करें अकेले में बैठकर भगवान को ध्यान करके करें, ज़्यादातर ऐसे ट्राई करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश से नहीं हुआ है तो ठीक है, आप बोलते हैं ना वो शुद्ध माला नहीं हुई, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, आप माला करिए। लेकिन जहाँ तक ट्राई करें हमारी जितनी शुद्ध माला हो सके अकेले में बैठकर शांति से भगवान का ध्यान करते हुए माला जपनी चाहिए, ऐसा हमें ट्राई करना चाहिए। अगर हमारी माला ठीक से होने लगी, मतलब कि हमारा मन धीरे धीरे कृष्ण में स्थापित होने लगा, तो धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे, कृष्ण में। फिर हमारे सामने कितनी भी भोग की वस्तुएं क्यों ना हो, कितना भी बोलते हैं ना भौतिक जगत का कितना भी बोलते हैं अटैचमेंट क्यों ना हो, ऐसा दिखेगा बाहर के लोगों के ये बहुत अटैच्ड है, बट वो अपनी जिम्मेदारी पूरे करते हुए पूरा ध्यान कहाँ, भगवान में लगाते हैं। तो भक्त को ऐसे ही होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी, ठीक है। हम इस शरीर में रहकर बहुत सारे रिलेशन में बंधे हुए हैं, उस रिलेशन के प्रति जो भी अपना दायित्व है उसको धीरे धीरे हमें क्या करना है, पूरा करता रहना। लेकिन पूरा करते हुए भी उसमें बंद नहीं जाना है। जैसे कमल होता है, कमल के पौधे को देखा है आपने, कमल का पत्ता उस कीचड़ और उस पानी में रहता है, लेकिन उस पानी का उसके पत्तों पे कुछ इफेक्ट होता है, पानी की बूंद नहीं ठहरती उस पर, वो गिर जाती है। तो हमें भी मनुष्य यानी कि भक्त को भी अपना जीवन ऐसे ही बनाना चाहिए। भौतिक जगत की जितनी गंदगी है किसी में भी हम रह लें, लेकिन उसका असर अपने पे नहीं होने देना है। और वह सिर्फ होगा कैसे, भगवान के नाम का सतत चिंतन, स्मरण और जाप करने से होगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये तो उन लोगों के लिए जो भक्त हैं, जो भगवान में मन लगाने की सोच रहे हैं या लगाए हुए हैं। लेकिन जो बोलते हैं ना कि भोगी मनुष्य है ना, भोगी व्यक्ति है, तो भोगी व्यक्ति से आप कितना भी ज्ञान की बातें कर लो, कितना भी भगवान के नाम की महिमा बता लो, उसका मन कहाँ है, भोग में है, तो क्या सुनेगा, उसको कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। चिकना घड़ा, समझे, घड़े के ऊपर चिकना घड़ा, उसको आप कितना भी पानी डालो, अरे हमने 10 लोटा पानी डाल दिया, हमने डाला ना, लेकिन रुका क्या उस पर, नहीं रुका। तो वो चिकने घड़े पे पानी डालने के समान है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लोगों को ज्ञान की बातें या भगवान के बारे में नहीं कहना चाहिए। जो भगवान के बारे में सुनने को उत्सुक हो, जो जानना चाहता है, जो जिज्ञासु है, ऐसे से भगवान के बारे में हमें बातें करना चाहिए, उसके भगवान के बारे में बताना चाहिए, उसे संदेश देना चाहिए भगवान का, जिज्ञासु को, जो भगवान में जो बोलते हैं ना सतोगुण में है। और जो नहीं है, जो उसका मन पूरा उसमें लगा है, बोलेंगे अभी सुबह में प्रभु जी किसी से बात कर रहे थे, कुछ बता रहे थे, तो बोलते हैं कि आप थोड़ा चैंटिंग करेंगे, मंदिर आएंगे तो आपको माया नहीं, बोलते प्रभु जी हमको माया नहीं पकड़ी, हमको पकड़ ही नहीं सकती है, हमको माया से डर ही नहीं लगता है, माया हमको क्या पकड़ेगी। सोचिए अर्जुन से भी वो हाई लेवल के हो गए, वो अर्जुन से ऊपर उनका लेवल बढ़ेगा। जो अर्जुन भगवान के सखा हैं, है ना, भगवान के ब्रदर हैं, उनके बोलते हैं ना बहनोई हैं, है ना, ऐसे कृष्ण को माया सता रही है, उनका बुद्धि भ्रमित हो गया है। वो कह रहे हैं कि घोड़े बोलते हैं ना मन के वेग को कंट्रोल करना मुश्किल है, अब इनका मन का वेग बहुत कंट्रोल हो गया बगैर किसी साधना के। तो सोचिए ऐसे ऐसे, ये तो सबसे बड़ा माया में है। मैंने बोला ये तो सबसे बड़ी माया है, क्यों माया मान ही नहीं रहे। जो माया नहीं माने कि मुझे माया पकड़ ही नहीं सकती, वो सबसे ज़्यादा माया में, वही तो मेन माया में, क्योंकि माया है। अगर कृष्ण है तो माया क्यों नहीं है भाई, कृष्ण है तो माया भी है। लेकिन माया से बचने का एक ही रास्ता है, कृष्ण की शरण ग्रहण कर लो। अगर जिसने कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण की, उसको माया की ही शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, माया देवी की ही सेवा करनी पड़ेगी। तो चॉइस इज आर्स, बोलते हैं ना कि चॉइस हमारे हाथ में, भगवान की सेवा करें या माया देवी की सेवा करें। माया की देवी की बहुत सारी, माया देवी बहुत सारी चीज़ें प्रस्तुत करेंगी सेवा, कुत्तों की भी सेवा करते हैं, देखो कितने लोग कुत्ते पालते हैं, कुत्तों की सेवा करते हैं, कुत्तों का बर्थडे मनाते हैं, केक बनवाते हैं। अर्पणा से पूछिए, है ना अर्पणा, कुत्तों के लिए केक बनता है, तो हाँ
कुछ एक अर्पणा ने खुद बना के दिया कुत्ते के लिए कि तो कुत्ते का बर्थडे मनाया जाता है, नाम नहीं लेंगे, कुत्ते का भी बर्थडे मनाया जाता है। तो वही अगर हम कृष्ण की शरण जो नहीं लिया वो कुत्ते की शरण है ना। दो प्रभुपाद जी कहते हैं दोज हू नॉट वर्शिप गॉड दे विल वर्शिप द डॉग। तो अब हम भगवान की शरण नहीं लेंगे तो कुत्ते की शरण लेंगे। तो भाई ऐसे सब बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने आसपास ही रहने वाले लोग ऐसे करते हैं। इसलिए यहाँ पे कि चाहे 4 वेद पढ़ लो, 18 पुराण को के श्लोकों को एकदम आत्मसात कर लो, मतलब तोते की तरह आपकी ज़बान पे हो, लेकिन हम खड़े वहीं रहेंगे, मतलब हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा जब तक भगवान के दिए हुए ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। ठीक है, तो चाहे वेश पर परिवर्तन कर लो, हाँ, चाहे वेश परिवर्तन यानी कपड़े हमने जो पहने हैं उसको बदल लें, चाहे देश का भी परिवर्तन कर लो, लेकिन जो उद्देश्य का परिवर्तन नहीं हुआ तो हम वहीं खड़े रहेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत भक्ति, है ना। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। तो जब तक ये सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो उद्देश्य उसको बदलेंगे नहीं, तब तक देश परिवर्तन, वेश परिवर्तन कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, तो मन को हमें क्या करना है? प्रवचन के साथ जप में भी लगाना, प्रवचन भी सुनना है और सतत निरंतर हमेशा हर सेकेंड ट्राई करना है। इजी नहीं है, कहना इजी है, लेकिन कहेंगे तभी सुनेंगे, तभी सुनते सुनते प्रैक्टिस में धीरे धीरे जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर नहीं किए तो बस भाई माया देवी, माया तो खड़ी है भाई, आ जाओ जब चाहिए। कितना प्यार करती है पूछो मत, बहुत अनलिमिटेड प्रेम का भंडार है उनके पास। ठीक है, और गिफ्ट भी इतने सारे हैं। जैसे कोई बच्चे कहते हैं ना, किसी बच्चे को बोलना ये काम करना है, तुमको मैं गिफ्ट दूंगी, ये काम मेरा कर दो, बोला हाँ अभी भी लेकर दे। गिफ्ट का नाम से ही बच्चे एकदम खुश रहते हैं। तो हमारा मन भी इसी तरह का है। माया देवी इतने सारे ऐसे लेके दिखाती रहती, बोलते वाह कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। कभी कोई इसलिए मन भटकता है ना, चलो आज घूमने जाते हैं, चलो आज यहाँ जाते हैं, चलो ना, बहुत सारा चीज़ होता है ना। अभी देखो नवरात्र में माता जी भी गरबा गई थी, है ना, सब गरबा में जाते हैं, मन भगा ले जाता है, कितना कंट्रोल करते, लेकिन मन भागता ही है। ऐसे बांध दो। एक कहानी बताते हैं। एक बार क्या हुआ, एक रामनाथ करके एक आदमी था, उसने एक गैया पाली। वो गैया क्या करती थी, जो खेत थे ना सामने, तो वो रात को ना किसी भी छुड़ा के, वो मतलब इतना ढीला ऐसे रखा था कि जो भी है कि उसको तकलीफ ना हो, इस हिसाब से रामनाथ ने उसको गाय को ढीला बांधा होगा। तो वो रात को छुड़ा के जाके सारे खेत को चर देती थी, खा लेती थी। अब इससे गाँव वाले परेशान होने लगे, कभी कोई कंप्लेन करता, कभी कोई कंप्लेन करता, सब थक गए। बोले तुम्हारी गाय है ना, कैसे बांधते हो, रात को सब खा जाती है। तो बोले गाय को कष्ट होगा ना। बोला और हमको जो कष्ट हो रहा है, हमारे सारे खेत को पूरा ख़त्म कर देती, खाती है ऊपर से, उसके ऊपर चढ़ के कूदती है, परेशान ऊपर से करती है। तो वो भी हो गया, बहुत ट्राई किया, लेकिन गाय मानती ही नहीं थी। कितना भी उसको करें वो खुला, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था, बांधना नहीं था उसको अच्छे से। तो एक दिन एक आदमी बोलता है कि आप गाय को ठीक से बांधते? बोला हाँ मैं बांधता हूँ। बोला मुझे देखना है कि आप किस तरह से बांधते हैं। तो जाता है उसके साथ में, देखता है कि वो हल्की से एक बांध देता है। बोला ये तो ऐसे खींचेगी तो ऐसे निकल जाएगी। लेकिन गाय को दर्द होगा ना। बोला लेकिन गाय को कंट्रोल करना है ना, तो उसके दर्द की चिंता नहीं करनी है। उसको क्या करना है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए ना, हमें उससे क्या कराना है वो हमको सोचना है, उसको क्या चाहिए वो नहीं सोचना है। ठीक उसी तरह से मन का भी, अरे तपस्या करनी, जैसे अभी चलो अभी क्या है, कहीं घूम, जैसे अभी हमारे पास ऑफ़र आया, जैसे कोई अभी किसी फैमिली से या अपने रिलेटिव से या फ्रेंड सर्कल से किसी का फ़ोन आया कि चलो हमको आज वहाँ बम्बूरी जाना है या कहीं घूमने जाना है, बहुत सारी जगह, और उसी समय मंदिर में कोई प्रोग्राम है। तो हम क्या जनरली हम प्रेफर क्या करते हैं, इधर नहीं उधर, जनरली हमारा प्रेफरेंस ये होता है। तो हमारा हाल ऐसा है, तो हमको क्या करना है, मन को खींच करके, वो खूटा बोलते हैं ना, उसको खूटा बोलते हैं हिंदी में, और ऐसे मतलब एक बड़ी सी लकड़ी का, उसको अंदर ज़मीन में गाड़ के उसमें रस्सी से गाय को टाइट बांध देते हैं। अब गाय को जब टाइट बांध दिया उसने,
तो गाय छुड़ा ही नहीं पाई, क्योंकि पहले उसके प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर करके उसको ढीला बांधता था, इसलिए गाय भाग जाती थी। तो हमारा मन भी ऐसे ही, हम उसको थोड़ा तकलीफ ना दें उसके, चलो आज उसके मन की बोलते हैं ना, आज हम अपने मन की सुनो। बहुत सारे लोग कहते हैं मन की सुनो, है ना, कहते हैं ना, मन जो बोलता है वो सही होता है। मूवीज में भी आप दिखाएंगे डायलॉग्स, मन की सुनो, मन आपको सही रास्ता दिखाएगा। अरे क्या खाक रास्ता दिखाएगा, बहुत अच्छा रास्ता दिखाएगा माया देवी की तरफ जाने का। दुष्ट इंसान जिसने भी डायलॉग बनाया महादुष्ट है। मन की सुनो। ओ मन किसी का होता है क्या, मन की क्यों सुनना। तो भगवान की सुनो, देखो जिसने डायलॉग उसे बोलना चाहिए कि भगवान की सुनो, तो बोलता है मन की सुनो। अरे इधर मनुष्यों के 4 लाख उसमें 4 लाख टाइप के लोग मन बताएंगे तो हो गया। भगवान की सुनो ये बोलना चाहिए कि भगवान की सुनो। भगवान की सुनोगे तो मन कंट्रोल में होगा, बुद्धि कंट्रोल में होगा, है ना, जीवा कंट्रोल में होगा, सब कुछ कंट्रोल में हो। जब हमारी सारी इंद्रियां कंट्रोल में होंगी, तो जैसे वो गाय को एक टाइट रस्सी से लेके खूंटे में बांध दिया ना, ऐसे ही ये रस्सी और ये खूंटा है। जब भी हम ये सब करते हैं, चैंटिंग करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान का आके दर्शन करते हैं, है ना, भगवान के जो त्यौहार होते, पर्व होते हैं, उनका जो उनका चाहे जन्मदिन हो, अलग अलग जो भक्तों के जन्मदिन होते हैं, है ना, तो या उनका अंतर्ध्यान दिन जो भी होता है, वो जब हम अपीयरेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, उसे भगवान यहाँ के हम सेलिब्रेशन करते हैं, भगवान के सामने नृत्य करते हैं, भगवान के सामने गाते हैं, भगवान के सामने उनकी कथाओं का गुणगान करते हैं, तब ये चंचल मन काबू में आता है। अदरवाइज रंग बिरंगी दुनिया में घूमते रहेंगे। ठीक है, तो अब ये कौन करेगा। जैसे कोई कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छी स्विमिंग आती है, जो इसका है क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल का स्विमर है, उसको अगर हम समुद्र के बीचों बीच में छोड़े, वो बोला अरे मैं बहुत अच्छा स्विमर हूँ, बहुत अच्छा स्विम करता, लेकिन समुद्र में स्विमिंग नहीं किया है, समुद्र के बीच में गिरा दो, स्विमिंग करके बाहर आ पाएगा, तैर कर बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता। उसको कौन निकाल सकता है, समुद्र के बीचों बीच तो कितना भी अच्छा तैराक रहेगा नहीं, उसको तो कोई जाके उसको कोई शिप या बोट जो भी है, या जो बहुत एक्सपर्ट है वो शिप लेके बोट लेके जाएगा, उसको निकाल के लाएगा, है ना। तो अब इस भव सागर, ये जीवन का जो भव सागर है ना, ये मृत्युलय है, ये किसके कंट्रोल में है, ये माया देवी। और माया देवी किसके कंट्रोल में, कृष्ण। तो कृष्ण ही बोलते हैं ना प्रॉपर, वो बोलते हैं ना नाविक हैं, जो हमें भव सागर से सुरक्षित निकाल सकते हैं। अब हम उसमें डूब रहे हैं और किसी को आवाज़ नहीं दे रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा भैया उस नाविक को कि भाई वहाँ कोई डूब रहा है, जैसे नाव लेके कोई नहीं। भगवान भी ही बैठे हैं, जैसे द्रौपदी का सबसे अच्छा उदाहरण है। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, तब क्या था, वो सबको, सभा में जितने लोग बैठे थे सबको वो आवाज़ दे रही थी कि मुझे बचा लो बचा लो। अपने 5, उसके एक नहीं 5 पति थे, और एक से बढ़कर एक बलशाली, है ना, ज्ञानवान, है ना, शक्तिमान और बुद्धिमान, लेकिन कोई रक्षा नहीं करता, है ना। भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य, बड़े बड़े महारथ, कोई इनकी रक्षा नहीं करता है। फिर द्रौपदी ने आपने क्या किया, हाथ, पहले पल्लू को हाथ से पकड़ा और सबको बोलती रही। उसके बाद उसको लगा अब मुझे कोई नहीं बचाएगा, तो उसने क्या किया, पल्लू को अपने दांत से दबाया और थोड़ा सा ऐसे करके भगवान को याद कर, मतलब कहीं ना कहीं वो दिखा रहे थे कि मैं अपने आप को बचा लूँगी। भगवान तब तक नहीं आए, भगवान आराम से बैठ के रुक्मिणी जी परोस रही थी और वो खा रहे थे। अब जब वो हताश हो गई द्रौपदी, तो इतनी डीप भगवान को याद करने लगी, उसने वो पल्लू का भी छोड़ दिया। मतलब वो आखिरी जो उसका बोलते हैं ना स्वाभिमान था, क्योंकि भगवान को ना क्या एकदम सरल हृदय चाहिए, 100% सरेंडर चाहिए, पूर्ण। हमें उनको बोलते हैं ना पूरी तरह से समर्पित जब तक नहीं करेंगे भगवान, हम कहते हैं ना हम अरे इतना तो भक्ति कर रहे हैं, इतना तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, फिर भी भगवान प्रॉब्लम में हमको संभालते नहीं हैं। कुछ तो हमारे कर्म है जो हमको काटने हैं, और वो बहुत ज़रूरी है, भक्तों के लिए बहुत ज़रूरी है कर्म काटना। कर्म बंधन नहीं कटेगा तो फिर से आना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से वही काम करना पड़ेगा। तो भगवान 100% सरेंडर। तो जैसे ही द्रौपदी ने वह आखिरी जो बोलते हैं ना वो उसका स्वाभिमान या जो सरेंडर बचा के रखा था, कंप्लीट सरेंडर जैसे ही किया ना,
वहाँ से द्वारिकाधीश खाना छोड़कर भागे, वो भोजन ग्रहण करे, वहाँ से दौड़ते नंगे पैर दौड़े थे और आकर द्रौपदी की रक्षा की। तो भगवान, इतना हमारे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए भगवान को। वो डेडिकेशन नहीं है, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमको भगवान हमारी रक्षा करें। नहीं हो, हमको वक्त लगेगा, क्योंकि जो हम 84 लाख योनियों में इतना मज़ा मस्ती और इतना एंजॉय करके आए, ये जो धूल पड़ी हुई है, जब तक उसकी सफाई नहीं होगी, ओनो डिटर्जेंट जो भी डालना है सब सफाई नहीं करेंगे, कहाँ से होगा? अपने आप को क्लियर हम देख नहीं पाएंगे मिरर में, है। तो ये बहुत ज़रूरी है करने के लिए। हमें बहुत ज़रूरी क्या है? भगवान के नाम का जप और उनके नाम का सतत पालन, उनके नाम का सतत स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए, और उनके बारे में, उनकी लीलाओं का गान करना चाहिए, और उनके मतलब श्रवण और कीर्तन दोनों करना चाहिए। और तब देखेंगे कि भगवान किस तरह से रक्षा करते हैं। एक बार की बात है, चलिए इसी से हम ख़त्म करेंगे आज का क्लास। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में कुछ कौवे रहते थे। आपको पता है यहाँ भी कौवे होते हैं ना, कितना साउंड करते हैं, जहाँ रहते हैं चाँव चाँव काँव काँव करते रहते हैं, मतलब वो लोग फाइट करते रहते हैं हमेशा। तो उसी समय क्या हुआ, अंधेरा हो रहा था और बहुत तेज ओले, जैसे ओले आप समझते हो, बर्फ़ की बारिश होती है ना, उसको ओले बोलते हैं। ठंडी जगहों पे होता है, इंडिया में होता है ना, बहुत सारे दिल्ली वगैरह में होता है। ठंड जब ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतने इतने बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े ऐसे राउंड राउंड गिरते हैं, टेढ़े मेढ़े या जो भी है, बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं। मैंने देखे, लेकिन बहुत छोटे छोटे देखे। लेकिन बीच में एक बार न्यूज़ में आया था कि इतने बड़े बड़े भी गिरे थे, आई थिंक 2 साल पहले की बात। तो जस्ट थोड़ी थोड़े ओले चालू हो गए, तो चिड़िया शाम हो गई थी और उसे रास्ता भी भूल गया। इवनिंग में जनरली पक्षी रास्ता भूल जाते हैं, इसलिए शाम होने के पहले देखते सब बर्ड अपने अपने घोंसले की तरफ दौड़ते हैं। अब वो मौसम ख़राब हो रहा था, चिड़िया जा नहीं सकती थी, तो कौवों के पास आई। बोले, आप ये रात मुझे गुजारने के लिए ज़रा अपने इस वृक्ष पे बैठने दो। तो कौवे एक साथ लड़ रहे, क्यों बैठने दें? तो मैना बोली, वो जो चिड़िया थी ना, मैना थी, मैना बोलती, मैं आपकी बहन हूँ ना, बहन जैसी हूँ, मुझे तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, भगवान आपको वो करेंगे। बोले, को हमको कोई बहन बहन की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। बोले, प्लीज़ भगवान की दया से आप लोग मिले हो तो मेरी रक्षा कर दो। तो बोले, बहुत भगवान भगवान कर रही है ना, तो भगवान को ही बोलो तुम्हारी रक्षा करे, हम क्यों रक्षा करें? भगवान की दया से हम मिले तो भगवान को बोलो, भगवान ही रक्षा कर लेंगे। ऐसा बोल के उसको चोंच मारने लगे सब। तो बेचारी चिड़िया उड़ के दूसरे एक पेड़ पे जाके बैठी। उसके बाद बहुत ज़ोर से ओले गिरने लगे और उतना तूफान चला कि जिस पेड़ पे चिड़िया बैठी थी डाल पे, उसकी एक डाली टूट गई, बहुत मोटी सी डाली थी, वो टूट के नीचे गिर गई। तो वहाँ इतना बड़ा खड्डा हो गया। तो तुरंत चिड़िया उड़ के, वो मैना उड़ के कहाँ चली गई? उस कोटर में, कोटर बोलते हैं उसको, उसके अंदर बैठ गई। और इधर इतने ओले पड़े, इतने ओले पड़े कि ऑलमोस्ट सारे कौवे नीचे पड़े थे। कुछ आधे मरे थे, आधे आधे जिंदे, मतलब घायल पड़े थे, ऐसे थे। जैसे सुबह हुई और सूरज की रोशनी आई तो चिड़िया उठी, उसने बाहर निकल भगवान को बहुत धन्यवाद दिया और अपने पंखों को फैलाया और उड़ने लगी। तब तक देखती है बहुत सारे कौवे नीचे जमीन पे मरे पड़े। तब तक उसमें से एक कौवा देखता है, बोलता है, अरे बहन मैना, तुम कैसे बच गई? हमारी तो ये हालत हो गई, तुम कैसे बच गई? अब बहन याद आ रही, पहले बहन बोला था। तो बोले, मैंने भगवान से बहुत रात भर प्रार्थना करते करते मैं कब सो गई मुझे पता नहीं चला। रात में बहुत ओले पड़ रहे थे, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मैं इस नन्ही सी जान हूँ, मेरी रक्षा आप ही करिए, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं, कोई सहायता नहीं करने वाला है, तो जो भी करेंगे भगवान आप ही करेंगे। ऐसा करते करते पूरी रात मैंने प्रार्थना की और मेरी आँख लग गई। सुबह उठी, देखी तो सब कुछ ठीक था। मतलब कि राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे। तो भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, लेकिन जिसको भगवान मारना चाहे, रावण का एग्जाम्पल देखिए। राम, जब भगवान कृष्ण राम रूप में आए और उन्होंने प्रण कर लिया कि रावण का वध करेंगे, शिव जी जो कि लंका का क्या करते थे, वो रक्षण करते थे, उन्होंने रावण को बोला था कि तुम्हारी लंका का रक्षण मैं करूँगा, कोई भी तुमको हानि नहीं पड़े। लेकिन जब रामचंद्र जी आए और वो पुकारता रहा रावण कि मेरी हेल्प करो, शिव जी नहीं गए। पार्वती मैया ने पूछा, आपका इतना बड़ा भक्त, आपकी कितनी सेवा कर,
उसकी रक्षा के लिए आप नहीं जा रहे। तो शिव जी ने कहा कि भगवान जिसको मारने पे आ जाए उसकी रक्षा मैं क्या करूँ, उसके कर्मों का फल उसे भोगना ही है, उसकी रक्षा मैं नहीं कर सकती। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? श्रीमद् भगवत